संघर्ष हमारा नारा है। नहीं, इस कानून के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप? अरे ये तो सारा शिक्षक समाज कह रहा है, ये तो सारा है, ये तो पूरा शिक्षक समाज कह रहा है। पूरा शिक्षक समाज किस लिए इकट्ठा हुआ है? कानून को वापस लेने के लिए इकट्ठा हुआ है। आप देख सकते हैं, पूरा भीड़ देख सकते हैं। नहीं अध्यक्ष, तक रोड पर भीड़। अरे मुकेश जी, ये बताइए, अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? अरे आगे की क्या है आपको पता है? हमारा प्रांतीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा और दिल्ली सरकार को जाकर के वहाँ बैठेंगे, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे एक लोकतांत्रिक तरीके से। जो भी व्यवस्था हमारे संविधान में हमें प्रदत्त की है उसके तहत हम वहाँ जाकर के दिल्ली कूच करेगा। 1 सितंबर को भारत के सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय आता है जिसके तहत देश के लाखों लाख प्राइमरी शिक्षकों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। कोर्ट का आदेश आता है कि अब भारत देश में कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षण कार्य करने वाला कोई भी शिक्षक बिना टेट के सेवा में नहीं रह सकता है। फिर वो शिक्षक चाहे RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 लागू होने से पहले का नियुक्त हो या उसके बाद का। यदि वो 2 वर्ष के अंदर टेट नहीं पास करते हैं तो उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा। निर्णय इतना सख्त, अव्यावहारिक एवं असंवेदनशील की सुनते ही प्रभावित शिक्षकों के होश उड़ गए। अनिवार्य किया गया था वो 2011 के बाद किया गया था। 2011 से पहले जो नृत्य थे उनको रखा गया था, लेकिन 2017 में हमारे सामने द्वारा, और उसमें जो है इतनी जानकारी किसी को भी नहीं पता थी कि ये क्या है। 2017 में इन्होंने टेट सभी पे अनिवार्य कर दिया, जो कि सरासर गलत है। और ऐसा कितना तो सुनते ही अवसादग्रस्त हो गए। ऐसा लगा मानो प्रभावित शिक्षकों एवं उनके परिवार को किसी यात्रा में गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में ट्रेन से जबरदस्ती उतार दिया जाए और कह दिया जाए आपने जो टिकट लिया था सरकार ने उसे अवैध घोषित कर दिया है। इस आदेश को सुनने के पश्चात बड़े बड़े विधिवेत्ताओं के साथ ही सामान्य आमजन भी कहने लगे कि ये कैसा आदेश है। मैडम, यहाँ पर आप क्यों आई हैं? यहाँ पर यहाँ जो सरकार ने काला कानून लाया है कि सबको टेट होना है, 99 के लगे हुए हैं। जब टेट अनिवार्य नहीं था उसके विरोध में आया हैं। तो आपका यह न्याय नहीं अपितु खुलेआम न्याय की हत्या है। भला 25 वर्ष पूर्व चयनित शिक्षकों को आज के चयन अर्हता के आधार पर अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है? हमारा कानून सभी भारतवासी को जीविकोपार्जन करने व उनके जीविकोपार्जन के अधिकार की रक्षा करता है, न कि छीनता है। आखिर जब शिक्षक भर्ती निकली थी तो उस समय उस भर्ती की जो सेवा शर्तें थी अभ्यर्थियों ने उसको पूरा किया और उसके आधार पर उनका चयन हुआ है। विगत इस कानून से आप इत्तेफाक रखते हैं या इसके विरोध करते हैं? आप इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो है शिक्षकों के लिए एक प्रकार से काला कानून है, जो कि शिक्षकों की जो टेट पास इस उम्र में दे दिया गया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है कि सभी को टेट पास करना अनिवार्य है, और इसके हम कड़ा विरोध करते हैं इस चीज का, क्योंकि आप समझ 20-25 वर्षों से वो अपनी निर्बाध सेवा दे रहे हैं और अब उन्हें कहा जा रहा कि वर्तमान में शिक्षक भर्ती की जो शर्तें हैं आप उसको पूरा करो, नहीं तो आपको अयोग्य घोषित करते हुए आपकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार के 9 अगस्त 2017 का एक अमेंडमेंट जब वायरल हुआ तो शिक्षकों के होश उड़ गए कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा अमेंडमेंट देश की आम जनता व उससे प्रभावित होने वाले शिक्षकों से छुपा कर क्यों रखा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के खिलाफ भारत के इतिहास का अब तक का सबसे कठोर, अव्यावहारिक, असंवेदनशील, नौकरी छीनने का आश्चर्यचकित कर देने वाला जो आदेश पारित किया है, वास्तव में उसके मूल में भारत सरकार का 9 अगस्त 2017 का यह अमेंडमेंट है, जिसे अभी तक पब्लिक से छिपाकर रखा गया था, जिसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ा। भारत सरकार के 2017 के इस अमेंडमेंट के नियम के सेक्शन 23(2) कहलाता है को केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2017 को समाप्त कर उसका नया प्रोवाइजो बना दिया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अब भारत में प्राइमरी स्तर 1 से 8 तक कोई भी शिक्षक बिना टेट के सेवा में नहीं रह सकता है। ऐसे शिक्षक जो सेवा में हैं और टेट पास नहीं है, वो चाहे जब के नियुक्त हैं, उन्हें किसी भी दशा में इस अमेंडमेंट अगस्त 2017 के 4 वर्ष के अंदर अर्थात अगस्त 2021 के अंदर टेट पास ही करना होगा, अन्यथा वो सेवा के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे और उन्हें हटा दिया जाएगा।
मजे की बात है कि भारत सरकार ने ये संशोधन कर दिया था और राज्य सरकारों को भेजा था, लेकिन न भारत सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने इसको पब्लिक किया। सोचिए कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने शिक्षकों के साथ कितना बड़ा छल किया, जबकि उपरोक्त अमेंडमेंट में साफ साफ लिखा है कि 31 मार्च 2015 तक जो भी शिक्षक नियुक्त है उनको टेट पास करना जरूरी है। आखिर क्यों देश की जनता एवं इससे प्रभावित होने वाले शिक्षकों से RTE 2017 एक्ट को छिपाया गया था? लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लोक कल्याण के लिए कार्य करती है। सरकारें पूरी संवेदनशीलता व प्रतिबद्धता के साथ जनता के सेवा को सुरक्षा प्रदान करती है, न कि उल्टे उससे उसके जीविकोपार्जन को छीनने का षड्यंत्र करें। आखिर किस नैतिकता नियम की कसौटी पर यह कानून बनाया जा रहा है कि 25 वर्ष पूर्व सेवा शर्तों को पूरा कर चयनित हुए शिक्षकों को आज के सेवा शर्त को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके जीविकोपार्जन के अधिकार की हत्या कर दी जाएगी। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि RTE एक्ट 2017 को बिना निरस्त किए कोई बात नहीं बनेगी और इसको निरस्त करने का अधिकार भारत सरकार को ही है। अतः हम सभी की भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि देश के लाख शिक्षकों के साथ न्याय किया जाए। आप ही का दिया हुआ दर्द है, आपको ही दवा देनी है।